दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, काउंसलर, ट्रेनर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, इससे पहले मैं शुरू करूं, आप सबसे एक अनुरोध है हमेशा की तरह कि आप कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए और कमेंट करना मत। दोस्तों, आज का जो मैंने विषय लिया है, ये विषय एक लंबी श्रृंखला का है। मेरे ख्याल से 4-5 एपिसोड्स में है। बहुत ही आम समस्या को मैं आज ले रहा हूं और इस श्रृंखला में आगे बात करूंगा। और वो समस्या है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। आप सबने सुना होगा पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तरह तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। आपने देखा कई लोग नाखून अपना दांत से चबाते रहते हैं। कई लोग हैं, पता चला वो जो स्ट्रेस में हो गए तो बाल नोचना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की कई एक हैं, मोर देन 13-14 टाइप की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो दोस्तों, सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ जो मेन है, जो कि वाकई में हमको आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उस पर हम जरूर बात करेंगे। और केवल वही बात नहीं करेंगे, ये कितने तरह के होते हैं, कैसे है, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट का एक चीज मैं बता दूं कि मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर, और एनएलपी में टेक्निक्स होती हैं जिसको हम इस यूट्यूब के एपिसोड्स में हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये टेक्निक्स इंटरेक्शन वाली है कि हम अगर कुछ बताते हैं तो सामने से उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, तब वो इफेक्टिव होती, नहीं तो बेकार है। और दूसरा, आपके साइकेट्रिस्ट का, जिसको साइकोथेरेपी बोलते हैं। तो साइकोथेरेपी पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कुछ एक पॉइंट्स वगैरह मैं बताऊंगा। तो ये जो ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है, ये मैं आज लूंगा। और बाकी जब मैं बात करूंगा आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की, तो होता क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, पहचानेंगे कैसे, इस पे मैं बात करूंगा। हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पे मैं बात नहीं। आपके जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, तो साइकोथेरेपी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये एक तरह से हमारे इनर एक्सपीरियंस, जिसको आप बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं, फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, इनका परमानेंट जो पैटर्न होता है, वो आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। और ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमको, जो हम पाना चाहते हैं, उससे दूर ले जाता है। और दोस्तों, साइकेट्रिस्ट के हिसाब से, और होता भी है, कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं इंसान को। और ये स्ट्रेस बहुत ही डेंजरस होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्ट्रेस के बाद एंजाइटी, एंजाइटी के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद तरह तरह की आपको इश्यूज होंगे, जो कि आपके पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल जो लाइफ है, उसको वो डैमेज कर। अब आते हैं दोस्तों एनएलपी पे, कि एनएलपी के पॉइंट ऑफ से ये आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है। दोस्तों, होता क्या है कि बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे सेंसरी ऑर्गन पर सेकेंड 15 to 40 मिलियन एमबीपीएस गैदर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिल्टर करते हैं और ब्रेन को देते हैं, और ब्रेन बिलीफ सिस्टम बनाता है। तो दोस्तों, ये जो बिलीफ सिस्टम जो शुरुआत से बनता चला आ रहा है,
यही मेन काज है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारे बिहेवियर, हमारी फीलिंग, हमारे इनर एक्सपीरियंस, जिसको बिलीफ सिस्टम कहते हैं, उससे अपने आप सामने आ जाता है। अगर आपके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आपके सामने कोई बैठा हुआ है, तो वो बड़े आराम से आपको जज कर लेगा कि ये बंदा इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। और ये हमारा जो थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर का जो पैटर्न है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, ये इतना बेकार और इतना अगली बदसूरत होता है कि उसको बताया नहीं जा सकता। और अनफॉर्चुनेटली जिसको ये होता है उसको ये फील नहीं होता। उसको कोई अगर बताता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब आते हैं कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर कितने तरह का होता है। पहला, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको लोग ओसीडी भी बोलते हैं। फिर डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, देन शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, देन हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये मेन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हुए। तो दोस्तों, अब आते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पे, किसको ट्रीट कैसे किया जाए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्चुअली मेंटल हेल्थ कंडीशन है, कि आपके दिमाग की क्या स्थिति है। और जो एक प्रॉपर बिहेवियर, फीलिंग, थॉट्स होने चाहिए, उससे अगर वो डेविएट करता है और एक तरह से बदसूरत रूप लेता है, तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहलाता है। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट, मैं पहले एनएलपी के पॉइंट ऑफ से आपको देखिए दोस्तों, मैंने आपको एनएलपी के उसमें बताया है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको और फिल्टर करके ये ब्रेन को देते हैं, ब्रेन इसको स्टोर करता है। और यही चीजें जब रिपीटेटिव होती हैं तो बिलीफ सिस्टम बन जाता है। दोस्तों, एनएलपी में सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करिए। मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बोला है कि चेंज करने का 3 स्टेप, बहुत इनिशियल स्टेप होते हैं: एक्सेप्ट, अडॉप्ट एंड बी फ्लेक्सिबल। देखिए, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा। जब आपने उसको एक्सेप्ट किया, फिर आप अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने के बाद आपके सबकॉन्शियस को मैसेज जाता है और वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो एक्शन लेने के तैयार हो जाता है, तब अब आता है स्टेट चेंज, कि आज अभी आप जिस स्टेट पे हैं और आप क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वही एनएलपी। और उसको पाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो टेक्निक्स में आपको इन वीडियोस के थ्रू नहीं समझा सकता। हाँ, अगर किसी को मुझसे बात करनी, तो मेरे मोबाइल नंबर पे, जो कि आपके थंबनेल पे है, तो मैसेज व्हाट्सएप कर सकता है। व्हाट्सएप करके फिर मैं कॉल बैक कर लूंगा। आप पूरी डिटेल अपनी भेज दीजिए, मैं कॉल बैक कर लूंगा। अब आते हैं आपके जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट, वो मेनली 2 तरह की थेरेपी करते हैं। एक तो डीबीटी, दूसरा सीबीटी। डीबीटी क्या है? डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी।
जो कि डॉक्टर मार्श लिनेहन ने इन्वेंट की। और इस थेरेपी को एक सेट फॉर्मेट है, उसके थ्रू ट्रीटमेंट होता है इसका। साइकेट्रिस्ट करते हैं, जिसमें आपको मेडिसिन भी देंगे, ग्रुप में आपको लेंगे, इंडिविजुअल लेंगे, इनकी थेरेपी वैसे चलती है। इसके कुछ एक जो की आपके कंपोनेंट हैं वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें पहला है माइंडफुलनेस। अब इसमें थेरेपिस्ट करता क्या है कि वो आपको आपके थॉट्स, आपके फीलिंग, आपके बिहेवियर के बारे में आपको अवेयर करा। वो जो जब इनिशियल सेशंस हो जाते हैं, जब उसको पता चल जाता है कि हाँ ये इशू है, ये इसके रूट्स में है, तो आपको बताते हैं और फिर आपको बोलते हैं इसको चेंज करते हैं। उसके बाद से स्ट्रेस टॉलरेंस, वो आपके अंदर स्ट्रेस को टॉलरेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करिए। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है ना, कम ज्यादा करना, तो उसी तरह से आपको वो ट्रेन करते हैं कि आप अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करें। आपकी जल्दी रेगुलेट करने वाले जो मोस्टली निगेटिव जो आपके थॉट्स हैं, निगेटिव इमोशंस हैं, उनको रेगुलेट करना। अगला जो टेक्निक है इनकी, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, कि आपके जो रिलेशंस हैं, पर्सनल रिलेशन, सोशल रिलेशन, ऑफिशियल रिलेशन, इसमें बैलेंस बना। कहाँ तक किस आपके रिलेशन की बाउंड्री है। एक तरह से आप कह लीजिए कि रिलेशन की बाउंड्री सेटिंग का काम करते हैं। जहां बाउंड्री ओवरलैप करेगी वहां कॉन्फ्लिक्ट आएगा। एक बार आपने बाउंड्री बना ली तो कॉन्फ्लिक्ट का सवाल ही नहीं। तो ये बाउंड्री सेटिंग का काम। दूसरी थेरेपी इनकी होती है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब आपके थॉट्स हैं, आपके बिहेवियर हैं, उसके ऊपर ये काम करते हैं। दोस्तों, इस थेरेपी में जो आपके साइकोथेरेपी थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपके बिहेवियर को एक तरह से आप कह लीजिए कि बैलेंस करते हैं। इस थेरेपी में थेरेपिस्ट आपके बिहेवियर को स्टडी करता है, आपके जो थॉट्स हैं उसको वो स्टडी करता है, इमोशन से स्टडी करता है, और जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स है, थिंकिंग है आपकी, उसको वो आप कह लीजिए कि आइडेंटिफाई करता है। तब जाकर के ये ट्रीटमेंट करते हैं। अब आते हैं ये सीबीटी के की कंपोनेंट क्या है। एक तो आपका कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब आपके जो विचार है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है क्यों, जब आपके विचार जो है, थॉट्स जो है, वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, तो उसको वो रिस्ट्रक्चर करता है। क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड जो थॉट्स हैं आपके, ये आपको इमोशनल स्ट्रेस देते हैं। आपके आपके लीजिए निगेटिव थिंकिंग होगी एकदम। आप कह लीजिए कि आप अंदर ही अंदर एकदम से चेंज होते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके ये विचारों को जो है वो स्टडी करके उनको पॉजिटिव फ्रेमवर्क में लाते हैं। फिर बिहेवियरल एक्टिवेशन, क्योंकि थॉट्स तो इनसाइड है आपके, बिहेवियर सबको नजर आता है। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन वही चीज है कि आप किस तरीके से एक्ट करिए अपने रिलेशन में, सोशली, प्रोफेशनली कैसे एक्ट करिए, उस पर ये काम करते हैं और आपको एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर ले जाते हैं। अब इसमें आपका तरह तरह की वो एक्टिविटीज करते हैं जिससे आपके इमोशन चेंज हो, आपकी थिंकिंग चेंज हो, आपका मूड चेंज हो। तो गेम भी होगा, एक्टिविटीज भी होंगी तरह तरह की, जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप उसमें पार्टिसिपेट करें। अब एक्सपोजर थेरेपी,
पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होता क्या है कि कई एक चीज जो आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो रूट कॉज है वो इतना नीचे बैठा होता है, इतना नीचे बैठा होता है कि आप समझ नहीं पाते ये ऐसा मेरा बिहेवियर क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो साइकोथेरेपिस्ट उस रूट कॉज को नेल डाउन नेल जैसे कहते हैं खुरच खुरच के वो निकालता है। तब वो आपको बताएगा, जिससे जब आप अवेयर, अच्छा ये मेरा बिहेवियर इस वजह से है, जब वो आपके अवेयरनेस में आ गई तब आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि नाउ आई वांट टू चेंज इट। तब आप जो है अपने थेरेपिस्ट की चीज बातों को मानेंगे। उसके बाद से वो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करेंगे। अगेन वही गेम या पजल या तरह तरह की चीजें आपको एक्टिविटीज देंगे, जिससे आपका ब्रेन ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट हो, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो। जब प्रॉब्लम आएगी तो आपका ब्रेन जो है कंस्ट्रक्टिव काम करेगा, पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगा, और अपने आप जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर से उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। उसके बाद एक और वो टेक्निकल रिलैक्सेशन टेक्निक एनएलपी में भी होती है। और दोस्तों तीसरा जो तरीका है इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने का, वो है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी भी टोटली टेक्निक पे डिपेंड करता है, टोटली। इसमें आपको ट्रांस में ले जा करके आपके रूट कॉज को आप ही आइडेंटिफाई करते हो, उसको फिर वो निकाल देते। तो दोस्तों ये तीन तरीके हुए पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के। अब हम अपने अगले एपिसोड में पहला पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम लेंगे, और वो होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। इस पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।